नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक, जनता इंटर कॉलेज कुलपहाड़ से। आज आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका के अगले पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, इसके विषय में पढ़ाऊंगा। आइए मेरे साथ संस्कृत भाषा के महत्व इस पाठ को पढ़ते हैं। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्यभावोद्भावनी शब्दछन्दोहे प्रवसनी सुरभारती। धन्योऽयं भारत देशः, अयम माने यह है, धन्यो माने धन्य है, भारत देशः माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लसति माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी उत्तम भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रवसनी शब्द समूहों को जन्म देने वाली, सुर भारती, सुर माने देवता, भारती माने वाणी, देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत। अर्थात यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, उत्तम भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली, देवताओं की वाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान निखिलेषु अपि, निखिल माने संपूर्ण, अपि माने भी, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम सबसे समृद्धशाली या संपन्न, च माने और, वर्तते माने है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे संपन्न है। इयम यो भाषा, इयम माने यह, यो माने ही भाषा, यही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारः वेदः सर्वः उपनिषदः। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव, अस्याम माने इसी, यो माने ही, भाषायाम माने भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयम माने यह, यो माने ही, यम यो यही भाषा, सर्वा माने समस्त, आर्य भाषाणां माने आर्यों की भाषाओं की, जननी मन्यते जननी मानी जाती है, भाषा तत्वविद भी, भाषा जानकारों के द्वारा, अर्थात भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवम माने गौरव, बहुविधि ज्ञान आश्रितम, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम और व्यापकता, ना माने नहीं, कस्य माने किसी, अपि माने भी, दृष्टि आवश्यक, किसी भी दृष्टि का आविषय नहीं रहे हैं। अर्थात संस्कृत का गौरव, इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथानीय सम्यक युक्तम आचार्य प्रवीण दंडिनः। अर्थात संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। संस्कृतम नाम दैवी वागान वाक्यता महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा
महर्षि भी महर्षियों के द्वारा संस्कृत नामदेवी वागन वाक्यता अर्थात महर्षियों के द्वारा संस्कृत वाणी को देवताओं की वाणी कहा जाता है। अर्थात संस्कृत को महर्षियों ने देव वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है अर्थात रस से युक्त है। व्याकरणांच सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध सामर्थ्य है अर्थात भाव अभिव्यक्ति की शक्ति है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है। किम बहुना, क्या अधिक कहें या क्या अधिक बोलें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए। यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। ना माने नहीं, तादृशी माने वैसी। किंचित अन्यत, कहीं अन्य जगह नहीं है। अर्थात इसके विषय में अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य जगह नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। ना माने नहीं, अन्यत माने अन्य जगह, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्य जगह नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, वैसी अन्य जगह नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य संस्कृतस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनसूया माने घृणा न करना, क्षमा माफ़ करना, अन्य माने और या अन्य, चा माने और, अनेके गुणा, अस माने इसके, साहित्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अनुशीलन से ही, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इसी के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास, भारवी, भाभूत आदयो महाकाव्या स्वकीय ग्रंथरत्नै अद्यपि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भाभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्य माने आज, अपि माने भी, अद्यपि माने आज भी, पाठ का नाम माने पाठकों के या पढ़ने वालों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजती हैं या स्थापित हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भास, भारवी, भावभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः मात समम सम्माननीया वंदनीया चा। इयं माने यह भाषा, अस्माभिः माने हमारे लिए या हम सबके, मात सम माने माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हम सब के लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो माने क्योंकि भारत मातु माने भारत माता की, स्वतंत्रम माने स्वतंत्रता, गौरवम माने गौरवता, अखंडत्वम और अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम चा और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव संस्कृत से ही सुरक्षितुम शक्यते, सुरक्षित हो सकी है।
क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवता, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकी है। इयं माने यह है संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु समस्त भाषाओं में प्राचीनतमा, सबसे पुरानी, श्रेष्ठा च और श्रेष्ठ अस्ति माने है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे पुरानी और श्रेष्ठ है तथा सुडुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती इति। क्या कहा है कि भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक, ग्रीवाण भारती देवताओं की वाणी संस्कृत है। समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देवताओं की वाणी संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद करिए और अपने अपने स्कूल के ग्रुप में हिंदी अनुवाद करके भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।